कांग्रेस के सीनियर लीडर मधु याष्की गौड़ ने बीजेपी को जुमला पार्टी करार दिया। उन्होंने अमित शाह की तरफ से जुमला वाला बयान याद दिलाया और कहा कि अवाम को धोखा देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के 5 कारकुनों को फेक वीडियो फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका कहना था कि बीजेपी हुकूमत देश के लोगों को डराना चाहती है। जिस तरीके से फेक वीडियो को लेकर, अमित शाह की वीडियो को लेकर बात की जा रही, 5 वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहना चाहेंगे आपसे? अब देखिए, बीजेपी पार्टी का ये साजिश हमेशा चलते रहा। केसेस लगाओ, ईडी को भेजो, इनकम टैक्स को भेजो, सीबीआई को भेजो, डरा के काम लेने के काम करते रहते हैं। तो यहाँ कांग्रेस के जो वर्कर्स है वो बिना सैलरी वॉलंटरी काम करने वाले हैं। इतने झूठ फैलाते हैं, झूठा पार्टी और जुमला पार्टी। खुद अमित शाह जी ने कहा कि बिहार इलेक्शंस के समय हम तो जुमला वादा करते रहते हैं, इसके ऊपर तो केस होना चाहिए। तो इनके वादा सुनकर कहीं लोग, हज़ारों लोग उनको वोट डाले से हैं, तो धोखा देने वाला पार्टी तो है ही है उनका। एक फेक वीडियो फैलाने पर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चाहे टीआरएस हो चाहे माधवी लता हो। इस तरह की भड़काऊ भाषण का प्रयोग करते हैं और उसके बाद मस्जिद की तरफ तीर लगाकर निशाना करते हैं। क्या जो तेलंगाना की सरकार है वो कमज़ोर सरकार है? क्या उन पर FIR नहीं कर सकती? देखिए, तेलंगाना का सरकार जो कांग्रेस सरकार है, ये संविधान के तौर से चलता है। डेमोक्रेसी में बोलने का हक है, ताकि वो कभी झूठ भी बोले भी छोड़ देते हैं। भड़काऊ बयान पर भी छोड़ देंगे? देखिए, वो तो नहीं छोड़ना चाहिए। हम तो मानते हैं कि इनके ऊपर केस कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार भी इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री खुद झूठ कह रहा है, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम रिजर्वेशंस रिलीजियस तौर पे देंगे, कहीं लिखा ही नहीं। इतना झूठ बोलता है। तो आप लोगों ने क्यों अब तक FIR नहीं कर रही आपकी तेलंगाना में सरकार? हाँ, तो हम तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही तो मैं कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। इन्हें डेमोक्रेसी में डिसेंट को भी मानना पड़ता है। एवरी नागरिक अपनी हक है अपनी राय बताने के लिए।